छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 17 जून को 2.5 साल पूरे होने वाले हैं। सरकार के खिलाफ बीजेपी प्रदेशव्यापी आंदोलन करने जाएगी। बता दें कि भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर भाजपा 12 जून से 17 जून तक महाअभियान चलाएगी। बीजेपी सरकार की असफलता को लेकर घर घर तक पहुंचाएगी। घर घर जाकर बीजेपी आम लोगों से ये सवाल पूछेगी और विफलता की जानकारी लेगी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि 2.5 साल कांग्रेस सरकार के असफलताओं से भरे रहे। 2.5 साल छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में उल्टे घुमाने जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ये साफ तौर पर कहा है कि इन 2.5 सालों में वे समझ आता है कि सभी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कैसे झूठ बोला जाता है। हम 12 जून से गांव-गांव जा रहे हैं। हर मंडल में 5 सभाएं होगी, जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। किसान सवाल पूछेगा कि 2 साल का बोनस कहाँ गया। सवाल बेरोजगारी पर पूछे जाएंगे। सवाल शिक्षक अभ्यर्थी पूछेंगे कि नियुक्ति कब दी जाएगी। सवाल किसान पूछेंगे कि 2 साल का बोनस कब देंगे। 13 से 15 जून तक हर मंडल में 5 शक्ति केंद्रों में कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार की असफलताओं से जुड़े सवाल पूछेंगे। महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों समेत अन्य वर्गों के लिए बीजेपी ने अलग अलग सवाल तैयार किए हैं। 17 जून को राजधानी में संगठन के सभी आला नेता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जनता से पूछे गए सवालों पर बीजेपी रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता तक इस बात को पहुंचाएगी। जहां एक और छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के 2.5 साल को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। 17 जून को भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने वाले हैं। इस पर बीजेपी कह रही है कि राज्य में कांग्रेसी भी हमारे संपर्क में है। वहीं कांग्रेस भी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेता कांग्रेस के संपर्क में है। वक्त आने पर इन नामों का खुलासा होगा। वहीं लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद मां बमलेश्वरी के दरबार डोंगरगढ़ में अद्भुत नजारा देखने को मिला है। मां बमलेश्वरी मंदिर में 1500 फीट ऊंचाई से ली गई तस्वीर में चारों तरफ बादल ही बादल नजर आ रहे हैं और नजर किसी हिल स्टेशन से कम नहीं था। वीडियो में पूरा डोंगरगढ़ शहर बादलों से ढका दिख रहा है, मानो जैसे मनाली या शिमला का नजारा हो। यह मनमोहक तस्वीर 1500 फीट ऊंचाई से ली गई है। जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में सुबह हल्की बारिश हुई तो मौसम खुशनुमा हो गया। दरअसल गुरुवार सुबह 6 और 7 बजे के बीच बारिश हुई। इसके बाद माई की नगरी कोहरे से ढक गई। वहां मां बमलेश्वरी की पहाड़ी से नजारा ऐसे दिख रहा था जैसे बादल जमीन पर उतर आई हो। इस वीडियो को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया में शेयर किया है और उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि जय मां बमलेश्वरी। बादलों का यह दृश्य देखिए। डोंगरगढ़ की पहाड़ियों में 1400 फीट ऊपर स्थित मां बमलेश्वरी का आशीष पाने पहुंचे हैं ये बादल। छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है। पिछले 36 घंटों में रायपुर समेत ज्यादातर जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के अंदर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बताया गया है कि कई इलाकों में तेज बारिश होगी। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों में जशपुर, रायगढ़, कोरबा, जांगीर, बलौदाबाजार, धमतरी, कांकेर, सरगुजा, सूरजपुर, रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा व महासमुंद जिलों के कई इलाकों को लेकर यहां अलर्ट जारी किया है। जानकारी मिली कि इन इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। गरियाबंद बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर, बस्तर, महासमुंद, बीजापुर जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। इन जिलों के अगले 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। धमतरी, बालोदाबाजार, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, गरियाबंद और बीजापुर जिलों के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के स्थान तेज बारिश होने की चेतावनी दी गई। इन इलाकों को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। कल छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक हृदय विदारक घटना हुई है। यह जो घटना हुई है एक कुल मिला के शराब के कारण हुई है, ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी के मंत्रियों के द्वारा। वहीं कांग्रेस के अभी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा, भूपेश बघेल ने कहा कि जो ये घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक है और उन्होंने शोक प्रकट इस परिवार के लिए किया है। जिसके बाद रमन सिंह ने पलटवार करके कहा कि ये जो घटना है एक कुल मिलाकर शराब के कारण हुई है और शराब जो कांग्रेस सरकार है ये छत्तीसगढ़ के जनता के साथ वादा खिलाफी का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, जो अभी सरकार वर्तमान में बनी है, उन्होंने चुनाव जीतने से पहले कुल शराब बंद करने के लिए
गंगा जल को हाथ में लेकर कसम खाया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इसके विपरीत कर रही है। घर घर जाकर शराब बेचने का कार्य जो कांग्रेस की सरकार है वो कर रही है। उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस राजनीतिक उठापटक के बाद छत्तीसगढ़ में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर शब्दों के बाण छोड़ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने उस बयान के बाद जहां राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी नेताओं के कांग्रेस के संपर्क में होने की बात कही थी, अब उस पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पलटवार किया है। दरअसल जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा था कि राज्य के कांग्रेसी भी हमारे संपर्क में है। उस पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने शुक्रवार की सुबह एक बड़ा बयान दिया। मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं, वक्त आने पर नामों का खुलासा भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता अपने पार्टी से अब ऊब चुके हैं, भूपेश सरकार की नीतियों योजनाओं से प्रभावित हैं, जिस कारण बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अब वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया है। डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की डूबती हुई नाव में अब कौन जाना चाहेगा। माधवराज सिंधिया से जतिन प्रसाद तक जो भी लोग जा रहे हैं, पार्टी उन्हें संभाल नहीं पा रही है। अभी तो और भी लोग हैं। कांग्रेस की पूरे देश में जो स्थिति बनी हुई है उससे उभरने में अब काफ़ी टाइम लगने वाला है। छत्तीसगढ़ की रहने वाली प्रीति साया बॉलीवुड फिल्म में दिखने जा रही है। विद्या बालन अभिनीत फिल्म शेरनी के प्रीति साया एक फॉरेस्टर का रोल कर रही है। ये प्रीति की पहली फिल्म है जो बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है। प्रीति ने बताया इस फिल्म में वह एक फॉरेस्टर के रोल में है। शेर और जानवरों को कैसे ट्रंकुलाइज किया जाता है, उनकी सुरक्षा कैसे की जाती है, इस फिल्म में वह इसी किरदार में दिखेगी। प्रीति ने बताया कि इस फिल्म में कई मशहूर एक्टर काम कर रहे हैं और उन्हें भी इस फिल्म में काम करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्रीति ने बताया कि बॉलीवुड में काम करने की इच्छा थी, जिसके चलते मैंने घर छोड़ दिया और मुंबई चली गई। वहाँ पता नहीं था कि क्या करूँगी, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। पहला मैंने कास्टिंग की और अब विद्या बालन के साथ फिल्म शेरनी में काम कर रही है। फिल्म में मैं फॉरेस्टर के रोल में हूँ और इसमें कई बड़े बड़े एक्टर काम कर रहे हैं। आजकल OTT प्लेटफॉर्म तेजी से चलन में है। यही वजह है कि बड़े बड़े एक्टर OTT प्लेटफॉर्म पर अपनी फिल्म को उतारते हैं और इसका खास असर भी दिखता है। वहीं अब OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और हर्षवर्धन राणे की फिल्म हसीन दिलरुबा का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इसके साथ ही बताया गया है कि फिल्म 2 जुलाई को रिलीज होगी। बता दें कि इस फिल्म में उलझा हुआ लव ट्रायंगल दिखाया गया है, जिसमें तापसी प्यार, लस्ट, बदलाव और मर्डर के जाल में फंसी नजर आती है। विक्रांत मैसी और हर्षवर्धन दोनों की लीड रोल है तापसी के साथ। फिल्म का निर्देशन विनील मैथ्यू ने किया है। इसे लिखा कनिका ढिल्लन ने है। इसके साथ ही डायलॉग और स्क्रीन प्ले भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ट्रेलर के शुरुआत में आप देखेंगे कि रानी कश्यप दिनेश पंडित की फैन रहती है। वह अपनी सेक्सुअलिटी गर्व से कैरी करती नजर आती है। ऋषु उन्हें शादी के लिए देखने आते हैं और पहले ही नजर में उन्हें देखते ही दिल दे बैठते हैं। अपनी कलाई पर रानी का नाम लिखवाते हैं। वह हर कोशिश करते हैं जो रानी की शादी के बाद खुश रखने की। लेकिन रानी की दुनिया तब बदलती है जब वे ब्लास्ट में वह ऋषु का धमाके से जला हाथ देखती है। पुलिस के लिए रानी प्राइम सस्पेक्ट बन जाती है। जैसे जैसे छानबीन शुरू होती है, रानी का दूसरा चेहरा सामने आना शुरू होता है। पड़ोसी राणे को रानी अपनी दिल दे बैठती है, लेकिन ऋषु के किरदार में और भी कई चीजें देखने को मिलती।